नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः नए दर्शकों को लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत ही विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है लग्न तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के कुछ शुभ अंक और शुभ रंग भी बताइए, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस हफ्ते से, और कुछ जब गोचर मैं कवर कर लूंगा, हफ्ते के कुछ विशेष प्रेडिक्शंस भी मैं इस हफ्ते से ऐड कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि धनु में। वो होगा 1 जून को शाम के 7 बजे, और 4 जून सुबह के 8 तक चंद्रमा वहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या बुरा नहीं माना जाता, न्यूट्रल इसको कहते हैं। लेकिन आपके धनेश होने के नाते जब वो केंद्र स्थान में आएंगे और लग्न को देखेंगे जहां पे गुरु भी हैं एक दिन के लिए, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, तो ये धन का एक्टिवेशन है। तो धन के दृष्टिकोण से ये हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है। शुरुआती भाग गुरु का गोचर भी हो रहा है, तो वो अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। तो आई थिंक ये समय जो है आपका ठीक है, अच्छा है धन के दृष्टिकोण से। गुरु अगले दिन राशि बदल लेंगे तो एक दिन तो उनका प्रभाव रहेगा ही, और गुरु क्योंकि राशि बदलने वाले हैं तो जाते जाते धन से संबंधित कई मुश्किलें, कई परेशानियां, कई चुनौतियां आपकी दूर करके जा सकते हैं। स्वयं लग्नेश भी देख रहे हैं, ये और भी अच्छा है, और पंचमेश भी देख रहे हैं, तो आइडियाज भी आएंगे, कुछ बदलाव का मौका भी मिलेगा, और इवन थोड़ा रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इतना अच्छा है तो कुछ बुरा भी होता ही है। जीवन यही है कि अच्छे के साथ बुरा चलता है। केवल अच्छा अच्छा मिलेगा तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा किमद्रुम योग में है, शनि की दृष्टि युक्त है और केतु की दृष्टि युक्त है। तो क्या हो सकता है ना कि एक तो वाणी के कारण या वैसे भी सोशल लाइफ हो थोड़ी खराब हो सकती है। इवन कुछ लोग आप पर झूठे आरोप लगाने का भी प्रयत्न करेंगे। और कभी कभी जब सप्तम में चंद्रमा होते हैं और शनि का या केतु का प्रभाव होता है, तो दोनों का है, तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी असहजता रहती है। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति ना कंपैरिजन बहुत करना शुरू कर देता है कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है। ये तो चलता ही रहेगा। किसी व्यक्ति के पास सब कुछ रहा है क्या? आपको लगता है कि आपके 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 पास ये चीज नहीं है, आपके दोस्त के पास वो है, उसके पास किसी चीज की कमी हो सकती है, शायद आपके पास हो,
तो ये तो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए जितना हम कंपेयर करते हैं ना, हम दुखी ही होते रहते हैं। कंपैरिजंस के दो ही रिजल्ट्स होते हैं। आप अपने ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो दुखी होंगे यूजली, वैसे इंस्पायर भी हो सकते हैं लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, अधिकतम लोग दुखी हो जाते हैं। और अगर आप अपने नीचे वाले व्यक्ति को देखकर कंपेयर करेंगे तो आप ईगो से अहम से भर जाएंगे। इसलिए ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन से बचिएगा और अपने जीवन पर ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है उस पर ध्यान दीजिएगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। नवांश बोलिए, आई थिंक किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपके साथ बुरा हुआ है और अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, केवल माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो अब आगे बढ़िए। समटाइम इट्स बेटर टू मूव ऑन, और कुछ होता ही नहीं जीवन में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब सही है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन बहुत जलस की भावना रहेगी, बच के रहिएगा। बिजनेस में ना आपको और रिसर्च करने की आवश्यकता है अपने बिजनेस के बारे में। लव लाइफ, कभी कभी अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो एक दूसरे को चांस देना चाहिए कि चलो भाई गलती हो गई, माफ करो, आगे बढ़ो। ये तो बहुत अनिवार्य है आज की डेट में, छोटी छोटी, क्योंकि लोगों के सहने की क्षमता कम हो चुकी है, लोगों में एंग्जाइटी बहुत है, लोगों में स्थिरता, मानसिक स्थिरता कम है। आज लव लाइफ ऑन डेटिंग इज जस्ट लाइक ऑप्शन, और फिर या अदर आप कहिए कि इट्स जस्ट लाइक अ ऑनलाइन शॉपिंग थिंग। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, एक नहीं तो दूसरी, तीसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। यही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई टाइम देने के लिए, चांस देने के लिए रेडी नहीं है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है तो गिव इट अ चांस। गलतियां तो होंगी, वही तो ह्यूमन नेचर है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, बहुत बोरिंगनेस दिख रही है। आप रोज ही दाल चावल खाते रहेंगे तो कभी कभी दुख लगता है ना, या थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि दाल चावल की जगह कुछ और ही खाना शुरू कर दे, लेकिन अर्थ ये है कि या किसी और को इंक्लूड कर ले, नहीं वैसा नहीं। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा एनर्जी लेके आइए, वो लाभ देगा। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप अपने कार्य पर फोकस कीजिए। आप जो बेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी इतनी पहुंच है, वो ये कर लेगा, वो आपके बस में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जो आपके नियंत्रण, अभी आप यही कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है ही नहीं उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं। सेहत के हिसाब से जोड़ों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम अगर है और इन्फेक्शन अगर कोई चल रहा है, दिक्कत देगा। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, धन के रूप में अच्छा टाइम है। इवन प्रॉपर्टी आदि लेनी है ना तो टाइम अच्छा है। 4 जून 8 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि मकर में, और 6 जून रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। गुरु का गोचर हो चुका होगा 2 तारीख को, इस पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे ये है कि धनेश है और अष्टम में आ गए, और एक उच्च के ग्रह जो अभी अभी उच्च के हुए हैं, जो आपके अष्टम को देख रहे हैं, ये पूरा ही हफ्ता धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जो भी एरिया धन से संबंधित है, इंसेंटिव रुका हुआ था, बिजनेस में कोई पेमेंट रुकी हुई थी, कहीं और पे कुछ धन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में ही बैठे हैं, इसीलिए ये और भी अच्छा बन जाता है। गुप्त धन हो, विदेश से धन हो, सब, और स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, हर जगह लाभ दिखता है। बस ध्यान एक चीज का दीजिएगा कि वाणी पर थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि अभी अभी गुरु वाणी के स्थान में आए हैं और चंद्रमा अष्टम से देख रहे हैं। कोई फालतू की कमिटमेंट करना मत शुरू कर दिएगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इन चीज़ों से बचिए। अदरवाइज देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन हाँ, चंद्रमा अष्टम में है, थोड़ी उदासीनता आ सकती है, थोड़ी मन में चिंताएं आ सकती हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे जिनका शायद आपके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं, मे बी डायरेक्टली। तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहिए। ये समय अगर हो सके तो थोड़ा अध्यात्म आदि में देंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि चेंज के लिए अच्छा टाइम है, जॉब चेंज हो, बिजनेस में कुछ चेंज हो। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने नेचर, अपने वाणी पर
बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सरलता का उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव, सॉरी, बिजनेस बिजनेस में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपको दिखाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि लोग या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं। लव लाइफ बैलेंस की बहुत कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन, मन की बातें शेयर कीजिए, क्यों नहीं शेयर करते? अगर ये डर है कि भाई बातें शेयर करी तो लड़ाई हो जाएगी, फिर तो दिक्कत बातें शेयर करने में नहीं है, दिक्कत कहीं और है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। स्टूडेंट्स, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अभी ऐसा लगता है कि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। इनडाइजेशन, ब्रीदिंग इश्यूज, किडनी का कोई इशू है, दिक्कत हो सकती है। दांतों की प्रॉब्लम और आंखों की भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। फ्रस्ट्रेशन से बचे। जहां एक बार आपने फ्रस्ट्रेट होना शुरू किया इस टाइम पे, वो जो लाभ दिख रहा है धन का वो सब तो अलग बात, आप इतना फ्रस्ट्रेशन से डूब जाएंगे कि आप तंग हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेशन से जितना दूर रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। 6 जून 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। केमद्रुम योग खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शनि है। राहु केतु को तो उसमें मानते नहीं है। अष्टम से निकल गए, ये भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा श्रेष्ठ दिख रहा है। विदेश से संबंधित काम हो, विदेश से संबंधित पैसा हो, गुप्त धन का काम हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, इन सब में बहुत लाभ मिलेगा। सोच बहुत बड़ी हो जाती है, एम्बिशियस। राहु इज एन एम्बिशियस प्लैनेट, मोस्ट एम्बिशियस प्लैनेट इज राहु, उसके बाद बृहस्पति। तो ये समय अच्छा है अपने एम्बिशंस को समझने के लिए, अपने कार्यों को समझने के लिए, थोड़ी स्थिरता वापस लाने के लिए। आप देखेंगे महीने में ना, अब अगर बहुत स्थिर स्वभाव के भी हैं, 2-3 दिन 5-6 दिन ऐसे आएंगे एट इंटरवल्स जहाँ पे आपका फोकस हटेगा। हाँ, अगर आप योग साधना और इसमें इतने ऊपर जा चुके हैं वो अलग बात है, वो फिर अलग चीज़ है। कुछ लोग इतनी साधनाएं करते हैं या इतनी सफल साधना, मैं खुद लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी कुंडली के जो योग हैं उनको भी निरस्त कर दिया है। बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं, लेकिन अगर कोई सच में ऐसी देवी साधना, तंत्र साधना कर सकता है तो उनको वो कभी कभी, लेकिन वो बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि उसमें फिर बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पे थोड़ा एक ही चीज़ से आपको बचना है, वो है फोकस नहीं हटने देना। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आप ना जो कर रहे होंगे सही, उस पे से हटकर कुछ और करना स्टार्ट कर देंगे और फिर ना वो हो पाएगा ना वो हो पाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखिए। शकट योग बन गया है तो कुछ कार्य विलंबित होंगे, तो उसके कारण ना थोड़ी असहजता, थोड़ी परेशानी भी रहेगी। नवान छोड़ ली। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का विचार कीजिए। जो भी इच्छाएं आपकी दबी हुई हैं, क्योंकि इच्छाओं को दबाने से व्यक्ति और परेशान होता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना हो सके इग्नोर करिए चीज़ों को, काम को नहीं, लोगों को। बिजनेस बिजनेस में मार्केटिंग पर बहुत काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, आपको थोड़ा ना कंफर्ट देना पड़ेगा अपने पार्टनर को। ये आज की डेट में, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, आज की डेट में बहुत कन्वे करना पड़ता है चीज़ों को। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सेप्टेंस ले आइए, चीज़ें बहुत अच्छी काम करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि आप इस समय में बहुत कंफ्यूज रहेंगे। कोई एग्जाम है तो दिक्कत हो सकती है, तो कंफ्यूजन से दूर रहें। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन पूरा हफ्ता, अगर आपको कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन चल रहा है ऑलरेडी तो दिक्कत रहेगी। जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में विदेश के काम तो बनेंगे, लेकिन ये पूरा हफ्ता जहाँ एक और पैसा दिख रहा है, ऐसा भी लग रहा है कुछ खर्चे भी बड़े हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। धन के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। बस एक चीज़ कहूँगा कि खुशियाँ और गम ये दोनों ना एक ही थाली में होते हैं हमारे जीवन में, तो दोनों को ही उस प्रकार से लीजिए कि अगर सब अच्छा ही हो रहा है और साथ में थोड़ा बुरा भी हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए जीवन में। उससे भागने की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा गोल्डन पीरियड कब आ जाएगा, जब सब सही हो जाएगा। मैं हमेशा समझाता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। किस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि सब सही हो जाता है? हाँ, कभी कभी अच्छा समय आता है तो
अधिकतम चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही रहता है। कुछ सीखने का प्रयास कीजिए और जीवन में ना हार्मनी लाइए। जीवन को थोड़ा हार्मोनियस बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आत्मीय चिंतन पर, आत्मा पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज गुड फॉर योर सोल, उस चीज पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। अहम ब्रह्मस्मि, इस चीज पर ध्यान दीजिए। किसी पर बहुत डिपेंडेंसी बहुत तंग करती है, तो इन सारी ही चीजों पर इस हफ्ते ध्यान देना है। शुभ अंकों की अगर आपकी बात करें तो 4 और 9। शुभ रंगों की अगर आपकी बात करें तो ग्रे, ब्लू और येलो। आशा करता हूं कि चैनल आपके, ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।